क्लास 10th के एक स्टूडेंट हैं तो अभी तक आप रियल नंबर्स पे ज़रूर पहुंच गए होंगे और आपको ये बता दिया गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है जो आपके यूटी एग्ज़ाम से लेके हाफ ईयरली से लेके और बोर्ड एग्ज़ाम तक आपका पीछा करता है, वो होता है किसी गिवन नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। और कुछ बच्चे इसे कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ के मन में स्टिल एक डाउट रहता है कि ये ऐसे क्यों हुआ या इसको कैसे करना है। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देता हूँ कि इसमें कितने टाइप के नंबर आपको मिल सकते हैं, किस तरीके से उनको करना है। तो रियल नंबर के अंदर बेसिकली 3 टाइप के नंबर आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला टाइप होता है ये वाला, जिसमें आपको कोई भी एक अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर मिल जाएगा। वो अंडर रूट 2 हो सकता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, 7, 11 कुछ भी हो सकता है। ये आपको प्रूव करने को मिलेगा कि भैया इनको आप क्या करिए, इरेशनल प्रूफ करिए। या फिर कई बार वो क्या करेगा कि अंडर रूट पी दे देगा और इसको इरेशनल प्रूफ करना है, जहाँ पी का मतलब होगा कोई प्राइम नंबर। इसमें से अंडर रूट 2 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है ये एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देखना, आपको वहाँ से बेहतर समझ आएगा। इसके बाद जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 के अंदर आती है मिक्स फॉर्म। अब मिक्स फॉर्म में आप कैसे पहचानोगे, एक सिंगल रूट वाली मिक्स फॉर्म होती है, एक डबल रूट वाली मिक्स फॉर्म होती है। अगर कोई नंबर इस तरीके से दे रखा है जैसे 3 + √5 या ये जो चारों आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं मिक्स फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। और इसके अंदर एक सिंगल नंबर रूट के अंदर होगा। ठीक है, अभी तक ऊपर क्या करा था हमने कि √5 इंडिविजुअल था, लेकिन अब इसके साथ एक कोई नंबर इंटीजर प्लस या माइनस का दे के रखेगा। तो इसको कैसे इरेशनल प्रूफ करना है, इसका भी अलग तरीका है। जो थर्ड एंड मेन है जिसमें लोग फंसते हैं वो है डबल रूट वाला। ध्यान रखना, यहाँ दोनों नंबर पे रूट नहीं है, यहाँ सिर्फ एक नंबर पे रूट है, लेकिन नीचे वाले में दो दो नंबर्स पे रूट है। तो इनको करना कैसे है, इसको मैं एक एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। एक एग्जाम्पल इसका उठा लेंगे और एक एग्जाम्पल इसका उठा लेंगे, तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा कि इनको प्रूफ कैसे करते हैं। टाइप 2 से मैं फर्स्ट वाला पार्ट उठा लेता हूँ और टाइप 2 से भी मैं फर्स्ट वाला पार्ट उठा लेता हूँ। एक एक करके समझना बहुत आसान है। तो जब भी आप नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर आपको 2 लाइन हमेशा लिखनी है। क्या कि लेट, उसके बाद गिवन नंबर जो भी दे रखा है, दिस इज अ रैशनल। ये हमेशा लिखना है। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हमेशा इरेशनल प्रूफ करना तो हमेशा उल्टा मान के चलना है। आपको √2 देता तो कहते लेट √2 बी रैशनल नंबर। हमें ये दे रखा है 3 + √5, तो हम लिखेंगे लेट 3 + √5 बी अ रैशनल नंबर और इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब कोई नंबर रैशनल होता है तो उसको हम जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी अगर ये नंबर रैशनल है तो यू कैन राइट इज इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स। अगर किसी को को प्राइम नहीं पता तो बता दूं कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है उसको हम को प्राइम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों प्राइम होने ज़रूरी हैं, वो दोनों में से कोई एक भी प्राइम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करना कि रूट वाले नंबर को अकेला कर लिया जाए। क्यों कर लिया जाए वो लास्ट में समझ आएगा। तो मैं इस 3 को इस साइड शिफ्ट कर दूं तो आपको मिलेगा √5 इज इक्वल्स टू a/b -3। अब फ्रैक्शन प्रॉपर्टी लगा के हम क्या कर सकते हैं, b × 3 क्या हो जाएगा, 3b। सो आपको मिलेगा a - 3b/b। अब देखो ये एक रैशनल नंबर था, है ना, क्योंकि हमने रैशनल माना ना, ये एक रैशनल है और ये भी एक रैशनल है। तो रैशनल में से माइनस करेंगे रैशनल, या इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो तो रैशनल ही होगा ना। और √5 क्या होता है, इरेशनल होता है ना, ये पता है क्योंकि ये चीज़ इस पे पहुंचे है ना हम। इसका मतलब हम पहले √5 इंडिविजुअल कर चुके हैं और ये क्वेश्चन में आपको देके रखेगा ऑलरेडी कि √5 इज इरेशनल। तो ये जो चीज़ है √5, ये हमारी कैसी है, ये आपकी इरेशनल नंबर है।
जबकि ये जो पूरे का पूरा है ये आपका कैसा है, ये एक रैशनल नंबर है। और बीच में इनके क्या लगा हुआ है, इक्वल। इसका तो मतलब ये हुआ कि आप ये लिखना चाह रहे हो कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों तो इंडिविजुअल है ना, उनकी एग्जिस्टेंस है ना, तो वो इक्वल तो नहीं हो सकते। यानी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, एक इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। और यहाँ ये रिजल्ट लाने के पीछे हाथ किसका है? इस अजम्पशन का है। यानी ये जो गलत चीज़ हमें मिली है वो किसकी वजह से मिली? इसकी वजह से मिली। तो मुझे लिखना पड़ेगा आर अजम्पशन इज रॉन्ग। आर अजम्पशन यानी जो हम मान के चले हैं, अजम्पशन इज रॉन्ग। और अजम्पशन जो है अगर वो रॉन्ग है तो उसका उल्टा कहना पड़ेगा। अजम्पशन क्या है? कि वो रैशनल है। तो इसका मतलब रैशनल नहीं है, क्या है? इरेशनल है। तो इसका मतलब होगा कि 3+√5 इज इरेशनल। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब थर्ड टाइप में मुझे कह दिया कि आप इसको जो है इरेशनल प्रूफ करो, और ये मुझे पहले से पता है कि √2 और √3 दोनों के दोनों इरेशनल होते हैं, मुझे बस इनका सम इरेशनल दिखाना है। तो सेम लाइन जो हमने पीछे लिखी, क्या कि लेट वट एवर द गिवन नंबर इज बी अ रैशनल, कि भैया ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ बाय द डेफिनेशन, जहाँ पे a एंड b आर क्या है? ये को प्राइम्स हैं। अभी बताया को प्राइम क्या है? कोई भी तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है। सर अभी आपने क्या करा था? शिफ्टिंग करी थी। क्या इसमें शिफ्टिंग करनी है? नहीं, क्योंकि अगर आप शिफ्टिंग कर भी दोगे तब भी ये इरेशनल रहेंगे। तो कोशिश ये करो कि इसमें से दो रूट को एक रूट में कन्वर्ट किया जा सके, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसमें होल स्क्वायर करोगे। तो मैं लिखता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी मैं 3 को टाइप 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a+b का होल स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ क्या आ गया? 2। b का स्क्वायर करोगे यहाँ क्या आ जाएगा? 3। a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर ये हो गया, 2ab। सो ये हो जाएगा 2√6। जिनको नहीं पता वो भैया आप आइडेंटिटी चेक करो। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? a²/b²। अब क्योंकि a/b रैशनल है तो रैशनल नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा? रैशनल ही होगा। 2 and 3 कितना हो गया? 5 + 2√6 इक्वल्स टू a²/b²। अब देखो टाइप 2 जैसा हो गया, इसमें सिर्फ एक रूट है। अब शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दो। तो 2√6, मैंने कहा ना रूट वाले नंबर को अकेला करो आप। सो a²/b² माइनस क्या हो गया? 5। इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ से इसमें फ्रैक्शन रूल लगाओ, मल्टीप्लाई कर दो a² - 5b² ये इसके नीचे ले आओ। तो √6 इक्वल टू a² - 5b²/2b²। अगेन यहाँ पे अगर समझ नहीं आया तो बता दूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे की है। इसके बाद ये हो जाएगा a² - 5b², ठीक है, अपॉन b²। और ये 2 जो है नीचे आ गया इसके, तो ये ऊपर की चीज़ सेम है, ये 2 इसके नीचे आएगा तो 2b²। अब ध्यान से देखना कि ये चीज़ तो इरेशनल है, और ये वाली चीज़ हमारी कैसी है? रैशनल है। वही चीज़ बन गई जो पीछे करी थी हमने। तो क्या लिखोगे? आर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना? आर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि एक रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे कि √2 + √3 इज इरेशनल, और ये आपके 3 नंबर बिल्कुल बन गए।